ये जात किसकी है? माँ बाप की है। आपका बच्चा बंबई में रहता है, कभी कभी फ्लाइट से भुवनेश्वर आता है, कभी कभी ट्रेन से कटक आता है, तो वो वहां से जब आता है तो फोन करता है माँ बाप को कि मैं घर आ रहा हूं। बीवी को फोन करता है मैं आ रहा हूं। बीवी में और माँ बाप में फर्क है, 1 मिनट का दिखा रहा हूं। जब वो बंबई से चला तो उसको कटक पहुंचते पहुंचते, भुवनेश्वर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और घर आते आते सुबह हो गई। अब देखिए घर में इनकलाब, बच्चे सो रहे हैं, खर्राटे ले रहे हैं, बीवी सो रही है, बेखबर सो रही है। आने वाले मुसाफिर का अगर जाग करके कोई इंतजार कर रहा है तो बूढ़े माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत पर रखता हूं। कभी कभी झगड़ा माँ बाप का बेटे से हो जाता है और बेटे का झगड़ा कभी माँ बाप से हो जाता है। तो माँ बाप का जब झगड़ा बेटे से होता है तो माँ बाप घर छोड़ करके भाग जाते हैं। सुबह को भागते शाम में लौट जाते, शाम में भागते सुबह को लौट जाते। बच्चे ताना मारते हैं, जब भागना ही था तो आए क्यों, जब आना था तो भागे क्यों। तो माँ बाप कहते हैं कि मेरी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान अल्लाह। माँ बाप इतनी जल्दी अपनी औलाद को माफ कर देते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर बेटे का झगड़ा हो जाए माँ बाप से तो घर छोड़ करके ऐसा भागता है कि सीधे ससुराल को पकड़ लेता है। अब वो जीते जी माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखता और कब लौट करके आता है जब माँ बाप का जनाजा उठता है। अब घड़ियाल के आंसू बहा रहा है, ओ बदनसीब सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके क्या मिलेगा। माँ बाप तुमको माफ कर देते थे, तुमने माँ बाप को माफ नहीं किया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। जिंदा रहे खिदमत करेंगे, मर गए दुआए मगफिरत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी। जग में रहे तो जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाला जा, ठुकराया जिसने बाप को, घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए, वो फितरत नहीं मिली। माँ की ममता, माँ की ममता को चैन आ जाए। ऐसा क्या काम आप करते हैं, ऐसा क्या काम कालियाँ माँ को देने वाले
यकीनी कि मौत मरते हैं, बाप का कुछ नहीं ये रखते वकार, बाप का कुछ नहीं ये रखते वकार, वो जो कमज़र्फ़ उनसे लड़ते हैं, वो जो कमज़र्फ़। जलसा ख़त्म हो गया। एक बार आपका शुक्र अदा करता हूँ कि अगर आपके घर में जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। जवान बेटा है, अल्लाह जायज़ रोज़गार अता फरमाए। घर में बीमारी है, अल्लाह इसको दूर फरमाए। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। मैं जो आपके यहाँ आया हूँ तो रेड बुल होता है ना, रेड बुल, वो डबल डबल चढ़ा करके आया। अब लोग भी सोच रहे थे कि ये क्या पी रहा है, कहीं दारू वारू तो नहीं, लेकिन रेड बुल एनर्जी के लिए चढ़ा करके पी रहा हूँ। रात में मैं देहरादून में था, वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से आपका भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से आपके यहाँ आने में भी 3 घंटा लगता है। काफ़ी दूर से सफ़र करके जब मैं आया और आप लोगों की तलब और मोहब्बत में मैं अपने सफ़र की सारी तकलीफ़ को भूल गया। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। और आज के बाद कल फिर मुजफ्फरपुर में जलसा है। आपका जलसा ऐसे वक्त में पकड़ाया है जो जलसे की चक्की में मुकर्रिर को पीसा जा रहा है, बिल्कुल आटा बना करके छोड़ दिया जाता है। मैं तो उम्मीद भी नहीं रखता था कि इतना सुना दूंगा आपको और आप इतना सुन लेंगे, लेकिन वही कहते हैं कि मोहब्बत में ऐसी ताकत है कि बूढ़ा भी पहलवान हो जाता है। खैर 10 मिनट का पैगाम सुना देता हूँ, 10 मिनट का पैगाम सुना देता हूँ, चूँकि आपके लिए भी मुझे आना है, दूसरे के लिए भी कुछ बचा करके ले जाना है, और सारा खेल आवाज़ पर है। अभी आप देखने में जितने लोग आ रहे हैं सबकी आवाज़ लगी हुई है, और लगने की वजह क्या है, मुसलसल जलसा। चूँकि आवाज़ एक ऐसी ताकत है कि इसमें सांस के साथ एनर्जी लॉस होती जाती है। लेकिन आप जवां मर्द हैं, आप लोगों की जवां मर्दी का देखिए कैसा जिंदा सबूत है कि और सब जगह क्या है, पर्ची दी जाती है, हजरत बहुत हो गया, लोग उकता रहे हैं, बैठ जाइए, कुर्सी छोड़ दीजिए। कुर्सी तो आप पकड़े हुए हैं, छोड़ क्यों नहीं रहे? लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग सवार हैं कि नहीं, हम आपको ताबूत में सुला ही देंगे। खैर माशाअल्लाह, 10 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे उम्मीद थी कि कुछ बचा करके रखेंगे, हो सकता है कि फरमाइश में वो काम आ जाए। आज से 150 साल पहले मिल की तरह आटा की मिल नहीं होती थी, जैसे अभी मशीन चलती है और आटा पीसा जाता है, इसको मिल कहते हैं। पहले जांता होता था, चक्की होती थी, उसमें 2 पार्ट होते थे, एक पत्थर नीचे होता था, एक पत्थर ऊपर होता था, और किल्ले से पकड़ करके चक्की को चलाया जाता था, और छोटा सा मुंह बना हुआ होता था, उसमें मुट्ठी मुट्ठी करके दाना डाला जाता था, और उसको घुमाया और वो आटा बन जाता था। आज से 50 साल पहले यही चक्की होती थी, उसको जांता बोलते थे और चक्की बोलते थे। वही ज़माना है, चक्की चल रही है, किल्ले को पकड़ करके चक्की चलाई जा रही है, और वो जो मुंह बना हुआ है उसमें मुट्ठी मुट्ठी करके दाना डाला जा रहा है, और दाना अंदर गया, आटा बन गया, ये देखा जा रहा है। बाप देख करके रोने लगा, बेटा देख करके हंसने लगा। तो बाप ने कहा, गया बंस कबीर का, हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो ख़ानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटा बोला, बे अब्बा, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। तो बाप ने कहा कि बेटा, ये दुनिया चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और ज़मीन है, दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी में मिल जाएगा। चक्की चल रही थी, आटा बन रहा था, मुझको अपनी मौत याद आ गई, इसलिए मैं रोने लगा। तो बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलते चक्की देख कर
दिया कबीरा रोय चलती चक्की देख कर, दिया कबीरा रोय दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभा, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। रमज़ान का महीना आ रहा है तो आप देखेंगे हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्टा भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। सर भी उठा लेगा और कटोरा भी उछा लेगा। एक शरीफ आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? तो बोला किस बात की शर्म, मेरा बाप इंटरनेशनल फ़कीर, मेरा दादा नेशनल फ़कीर, ख़ानदानी पेशा है, शर्म किस बात की। तो भीख देने वाला जब आया तो सर गाड़ करके उसने भीख दिया, ये मारे शर्म के पानी पानी हो गया। अरे अल्लाह का बंदा, बेशर्म तो मैं हूँ, भीख भी मांगता हूँ, सर भी उठाता हूँ, कटोरा भी उछालता हूँ, तुम तो शरीफ आदमी हो, भीख देने वाले हो, सर गाड़ करके भीख क्यों दे रहे हो? उस आरिफ ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके दिल तक ये बात पहुंच जाए। उसने कहा यार मैं तुमको सरगाड़ करके भीख इसलिए दे रहा हूं, तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने कल ही मेरी जेब में पैसा दे दिया। मेरा रास्ता कहीं और से निकल रहा था लेकिन आल भेज दिया, तुमको भीख का कटोरा लेकर के आज खड़ा किया, तुम्हारे वास्ते पैसा मेरी जेब में कल ही दे दिया, रास्ता कहीं और से निकल रहा था इधर भेज दिया। उसी का दिया हुआ पैसा उसी के नाम से, उसी की तौफीक से दे रहा था। शर्म आई कि काम तो वो बना रहा है, नाम मेरा हो रहा है, इसलिए सरगाड़ करके भीख दे रहा था। किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी दान, किससे सीखे खान जी ऐसी अनोखी देन। दाम गिरा से देवत हो, दाम गिरा से देवत हो, नीचे राखो ने, नीचे राखो ने। देने वाला देवत, देवत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पर करें, लोग भरम मुझ पर करें, यहाँ से नीचे ने, यहाँ से नीचे ने। एक आदमी राजा होकर के इतना कंजर था, कंजूस था, बखील था, मक्खी चूस था, फूटी कौड़ी किसी को देता नहीं था। एक बार मेंबर पर बैठ करके बोला जो मेरे सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। तब सबके कान खड़े हो गए कि आज इनाम मिल जाएगा, रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो बोला कि मेरा सवाल है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो उड़ीसा का एक जवान खड़ा हुआ, हुजूर इसका जवाब मेरे पास है। आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। अल्लाह अकबर। ये समझ रहा है कि ये तो चम्मच ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा चमचा है, ये तो पूरा मक्खन लगा रहा है, जबकि फूटी कौड़ी किसी को मैं देता नहीं। बोला कि तुम मुझको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मेरी हथेली में बाल नहीं है, देते देते घिस गया। ये बताओ कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहा कि हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। अल्लाह अकबर। समझ में आ गया कि आज ये मेरा रिकॉर्ड तोड़ ही देगा। बोला कि तुम मुझको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया। आल के इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी की हथेली में बाल नहीं, इसका जवाब दो। का हुजूर इसका भी जवाब है, आपका देते देते घिस गया, आप सब कुछ हमको देते हैं, सब मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिला ही नहीं, हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया है।
8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव। 8 गांव के चौधरी 12 गांव के राव। अपने काम ना हो तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। आखिरी दोहा सुना देता हूँ अमीर खुसरू मरहूम के हवाले से कि प्यास लगी, बाहर जा रहे थे, कुएं को तलाश कर रहे थे, तो देखा कि 4 लड़की कुएं से पानी निकाल रही है। तो अमीर खुसरू मरहूम गए वहाँ और लड़कियों से कहा कि पानी प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो लड़कियों ने कहा कि आप शायर आदमी हैं, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, शेर पढ़िए। तो अमीर खुसरू मरहूम ने कहा फरमाइश बताओ। तो एक लड़की ने कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिसरा कह दीजिए। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, कपड़ा पर मिसरा कह दीजिए। तीसरी लड़की बोली कि घर में मेरे कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिसरा कह दीजिए। चौथी लड़की बोली कि मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है, दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिसरा कह दीजिए। 4 लड़की की फरमाइश को अमीर खुसरू मरहूम ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया। बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं पड़ती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन ढक्कत शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।